नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यंजकों का गुणा के बारे में। आज हम व्यंजकों का गुणा करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लो x गुणे वाई, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर यदि हमें x गुणे वाई का गुणा करना होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असमान चर हैं, इस वजह से। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या, जैसे दे दिया जाए x गुणे x, तो क्या होगा। हमने तुमको पिछली कक्षाओं में हमने बताया था कि यदि आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। x की घात भी 1 है और इस x की घात भी 1 है, तो हम इसे x स्क्वायर लिखेंगे। इस प्रकार से गुणा हो जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे x गुणे वाई गुणे z, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर समान चर नहीं हैं, तो क्या होगा x वाई जेड, जैसे कि पहले एग्जाम्पल में हुआ है। इस प्रकार से यह गुणा हो जाता है। लेकिन अब हम कुछ बड़े सवालों की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे मान लो 3x क्यूब प्लस 5xy। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल है, इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि गुणा कैसे करेंगे। देखिए इस सवाल को गुणा करने के लिए सबसे पहले हम दोनों पद को देखते हैं। पद में देखने के बाद हम ये देखेंगे कि अंकों का गुणा अंक के साथ होगा और जो चर हैं उन चर का एक साथ गुणा होता है। जैसे यहाँ पर x है तो x के साथ गुणा होगा, और y यहाँ नहीं, y यहाँ, तो y अंत में लगा दिया जाएगा। अब देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर 3 पचे 15 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर x और x का गुणा करेंगे, x क्यूब गुणे x का यदि गुणा करेंगे तो क्या x की घात 1 है। तो हम जानते हैं कि अगर बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो x की घातें 4। इस प्रकार से यहाँ x की घात 4 आ जाएगा। फिर अंत में बच क्या गया, y बच गया, तो y कर देंगे। इस प्रकार से हल हो जाता है। जैसे यदि आप अभी बात नहीं समझ पाए तो अब इसे हम दूसरी मेथड से देखते हैं। जैसे सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड, अब ये सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड में क्या है, जैसे यही इसी सवाल को लेते हैं, 3x क्यूब और 5xy गुणे। अब ये है तो इसे कैसे गुणा करेंगे, यही सवाल यहाँ पर है। तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि अंकों का गुणा अंकों से होगा, तो 3 पचे 15 लिखेंगे। अब देखिए x यहाँ है और x की घात क्यूब, यानी 3 यहाँ है, तो हम इन्हें पहले गुणा करेंगे, इन्हें गुणा करेंगे तो x की घात 4 आ जाएगा, इस प्रकार से। और अंत में y है तो हम y लगा देंगे। इस प्रकार से गुणा हो जाता है सेकंड मेथड से। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे मान लो 2x प्लस 4, इसमें करना 3 का गुणा, तो कैसे करेंगे। देखिए इस सवाल में हम कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए 3 का गुणा यदि हम करेंगे तो दोनों पद में करेंगे, तो क्या आएगा, 3 का गुणा अंकों के साथ होगा। हमने बताया था यदि अंक है तो अंकों के साथ गुणा होगा। 3 का गुणा 2 के साथ होगा 6, x है तो x लग जाएगा प्लस, फिर 3 का गुणा इसके साथ भी होगा, यानी पहले इसके साथ होगा फिर इसके साथ होगा, तो 3 चौक 12
तो 12 आ जाएगा। इस प्रकार से ये गुणा हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 7 वो 6, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 में है क्या, जैसे कि मान लो x+3 है और गुणे 2x+2 है। तो इसका गुणा कैसे करेंगे? देखिए, इसका गुणा करने की सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हम करते क्या हैं, x का गुणा इसके साथ कराएंगे यानी पहले पद के साथ, फिर इसी x का गुणा दूसरे पद के साथ कराएंगे, फिर करेंगे क्या, ये 3 का पहले पद के साथ गुणा कराएंगे और फिर 3 का दूसरे पद के साथ गुणा कराएंगे। इस तरह से गुणा कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, हमने क्या किया, x का गुणा सबसे पहले 2x के साथ कराया तो क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, क्योंकि घातें जुड़ जाती हैं। जब भी गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। अब x का गुणा इसके साथ भी होगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब देखिए, इसका काम ख़त्म। अब 3 को उठाएंगे, 3 का गुणा पहले 2 के साथ करेंगे तो प्लस का 3 दूनी 6x। अब देखिए, 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। देखिए, तो 2x² आएगा प्लस, अब देखिए इन्हें जोड़ लेंगे तो 2x और 6x, इसका मतलब हुआ 8x प्लस का 6। इस प्रकार से यह गुणा हो जाता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, जैसे मान लो माइनस का 2 गुणे 4x प्लस 4y। अब इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, हमने क्या बताया, अंकों का गुणा अंकों के साथ होगा। तो माइनस है, देखिए माइनस का भी साथ में गुणा होगा, तो माइनस का जब भी गुणा होगा तो -8 आ जाएगा, x लगा रहेगा। फिर इसका गुणा इसके साथ होगा तो -2 का गुणा 8y हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हल हो जाता है। यदि इसे और 60 में लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x माइनस का 8y। इस प्रकार से हल हो जाता है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। यदि आपको यह वीडियो समझ आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। धन्यवाद।